नमस्कार। महाकवि भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पठन पाठन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले व्याख्यान तक हम इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था कि दुर्योधन के आचरण और व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया है। वह अहंकार को छोड़कर सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करता है। सेवकों को प्रेमी मित्रों की तरह, मित्रों को बंधुजनों की भांति तथा बंधुजनों को राज्य के स्वामी की तरह दिखा रहा है। इस तरह सबके प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करते हुए दुर्योधन ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दुर्योधन के अन्य आचरण और व्यवहार आदि का वर्णन करते हुए आगे वनेचर कहता है, असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागादि सख्यमीवान न बाधते यस्य त्रिगुणे परस्परम। असक्तम आराधयतः यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागात् इव सख्यम ईवान न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। यहाँ पर बताया गया है कि दुर्योधन के गुणों से प्रेम करने के कारण जो त्रिगुण हैं, धर्म अर्थ काम का समूह है, वह परस्पर बाधा न उत्पन्न करके और दुर्योधन के प्रति मित्रता का व्यवहार करता है। पढ़ते हैं अन्वय के अनुरूप अर्थ। यथायथम विभाज्य, उचित रूप से समय का विभाजन करके, समपक्षपात या भक्त्या, समान पक्षपात वाले प्रेम से या अनुराग से, असक्तम आराधयत, बिना आसक्ति के सेवन करने वाले, अस्य इस दुर्योधन के त्रिगुण, तीन जो धर्म अर्थ काम हैं, इन धर्म अर्थ काम का समूह, ये धर्म अर्थ एवं काम, गुणानुरागात, उस दुर्योधन के गुणेषु अनुरागात, गुणों में अनुरक्त होने के कारण, गुणों से प्रेम करने के कारण, सख्यम ईवान एव, मानो परस्पर मित्रता को प्राप्त होकर परस्परम न बाधते, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। यद्यपि धर्म अर्थ और काम इन तीनों का स्वरूप परस्पर विरोधी है, किंतु ये मानो दुर्योधन के गुणों में अनुरक्त होकर मित्र हो गए हैं, मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो है वो समय का समुचित रूप से विभाजन करके इन सब का समान रूप से सेवन करता है, बिना आसक्ति के साथ। इसलिए ये दुर्योधन से प्रेम करते हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पद्य, निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। यहाँ पर बताया गया है कि उसकी जो भी क्रियाएं हैं वो योग्यता के आधार पर संपन्न होती हैं। कैसे? पढ़ते हैं अन्वय के अनुसार, तस्य निरत्यम साम दान वर्जितम न, तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम साम, अत्यय से रहित, निरत्यम अत्यय अर्थात कपट से रहित, निष्कपट, साम जो मधुर वाणी है, मधुर वचन है, वह अब कपट से रहित होकर सबके साथ मधुर वाणी का प्रयोग करता है। तो उसका जो साम वचन है वह दान वर्जितम न, दान के बिना प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात मधुर वचन के साथ साथ वह दान भी करता है। भूरि दानम सत्क्रियाम ने विरह्य ने, और जो दान की क्रिया है, जो प्रचुर दान देता है, वह सत्क्रियाम विरह्य ने, सत्कार के बिना संपन्न नहीं होता, अर्थात दान की क्रिया वह सम्मान के साथ करता है। विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, और जो विशेष सत्कार है वह
गुणानाम अनुरोधेन बिना, गुणों के अनुरोध के बिना न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात वह गुणों के आधार पर ही वह व्यक्तियों का सम्मान करता है। और दान की क्रिया सम्मान के साथ करता है, और जो साम वचन है उनके साथ साथ वह दान भी प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। अगला पद्य। वसूनि वांछन वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। यहाँ पर बताया गया है कि वह अपने जो भी कार्य करता है वह कर्तव्य के रूप में करता है। जैसे दंड की जो क्रिया है वह भी पक्षपात से युक्त न होकर यह मेरा कर्तव्य है, इस रूप में वह उसको संपन्न करता है। वशी सह वसूनि वांछन न, जितेंद्रिय वह दुर्योधन वसूनि वांछन न, धन की इच्छा करते हुए नहीं, मन्युना न, क्रोध के कारण नहीं, किंतु निवृत्त कारण है, इन दोनों कारणों से रहित होकर, या लोभ क्रोध आदि जितने भी कारण हैं उन सब से रहित होकर, स्वधर्म ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, इति एव इस कारण से, गुरुणा उपदिष्टेन धर्मगुरु के द्वारा उपदिष्ट, दंडेन दंड से, रिपौ सुतेऽपि वा शत्रु और पुत्र के प्रति, धर्म विप्लवम निहंति धर्मस्य विप्लवम निहंति धर्म के विप्लव को रोकता है, अर्थात धर्म के अतिक्रमण को रोकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म का अतिक्रमण चाहे कोई शत्रु करे या उसका पुत्र, वह उन दोनों के प्रति जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट दंड व्यवस्था है उसका प्रयोग करता है, और ऐसा वह न तो धन प्राप्ति की इच्छा से करता है, न क्रोध के कारण, अपितु सभी कारणों से रहित होकर कर्तव्य है मेरा ऐसा करना, इस भावना से करता है। इस तरह से यहाँ दुर्योधन की पक्षपात रहित दंड व्यवस्था को प्रकट किया गया है। आगे कहते हैं महाकवि भारवी, विधाय रक्षान परितय परेतरान शंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। शंकितः परितय परेतरान रक्षान विधाय अशंकिताकारम उपैति। शंकित है, शंकित हो कर भी, परितय अपने चारों तरफ, परेतरान रक्षान विधाय पर इतरान पराये नहीं है जो, परायों से भिन्न अर्थात आत्मीय स्वकीय, रक्षान स्वकीय जनों को रक्षक के रूप में विधाय नियुक्त करके, अशंकित आकारम उपैति वह अशंकित आकार को प्राप्त करता है, अर्थात बाहर से शंका से रहित के रूप में वह रहता है। क्रियापवर्गेषु क्रियाणाम अपवर्गेषु, और क्रियाओं की समाप्ति होने पर, अपवर्ग समाप्ति, क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो क्रियाओं के पूर्ण होने पर, अनुजीवी सात्कृता संपदय, अनुजीवी जो सेवक हैं उन सेवकों को सात्कृता प्रदान की गई, संपदय संपत्तियाँ, अस्य कृतज्ञताम वदन्ति इस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती है। जब सेवकों को वह कोई कार्य देता है तो जब वे कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो उन कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत वह उनको संपत्तियां प्रदान करता है, और इससे उसकी कृतज्ञता पता चलती है कि वह किए हुए कार्य के प्रति कितना कृतज्ञ है। इस तरह से यहाँ दुर्योधन के इन गुणों को, दो गुणों को बताया गया कि शंकित होते हुए भी वह अपने चारों तरफ अपने आत्मीय जनों को रक्षक के रूप में नियुक्त करके अशंकित जैसा रहता है, और सेवकों को जो क्रियाएं दी जाती हैं, कार्य दिए जाते हैं, उनके पूर्ण होने पर वह उनको जो संपत्तियां देता है, धनादि प्रदान करता है, वे इसकी कृतज्ञता को बताते हैं। अगला पद्य।
अनारतं तेन पदेषु लम्बिता विभज्य सम्यग् विनियोगसत्क्रियाः फलन्त्युपाया परिबृंहितायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः। फलन्ति उपायाः परिबृंहित आयतिः उपेत्य संघर्षम इव अर्थसम्पदः। यहाँ पर बताया गया है कि जो साम दाम दंड आदि ये जो उपाय हैं, इन सब का वह बहुत सोच समझकर कार्यों में प्रयोग करता है, और क्योंकि इनका सही प्रयोग करता है तो ये उपाय मानो प्रसन्न होकर उसके राज्य में खूब धन संपदा प्रदान करते हैं। अन्वय के अनुरूप अर्थ करते हैं पदों का। तेन पदेषु सम्यक विभज, तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु कार्यों में सम्यक विभज भली भांति विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया प्रयोग किए गए सत्कार वाले प्रयोग किए गए सत्कार को प्राप्त हुए, लंबिता प्राप्त हुए, उपाया उपाय, जब वह कार्यों का भली भांति विभाजन करके साम दाम दंड आदि का उनमें सही रूप में प्रयोग करता है तो ये सत्कृत होते हैं, अपने को सम्मानित समझते हैं। तो इस तरह से सम्मान को प्रदान कराए गए ये जो उपाय हैं, ये संघर्षम उपेत्य इव मानव संघर्ष को प्राप्त करके परिबृंहित आयति अर्थ संपदः, परिबृंहित आयति सदा वृद्धि को प्राप्त होने वाली क्या चीज़? अर्थ संपदः, धन संपत्तियों को अनारतम फलंती निरंतर प्रदान करते हैं, फलित करते हैं। ये अपने को सम्मानित महसूस करते हैं जब दुर्योधन इनका सही कार्यों में सही प्रयोग करता है, तो उस सम्मान से प्रसन्न होकर ये भी परस्पर मानव संघर्ष को प्राप्त होकर प्रतिस्पर्धा के साथ हमेशा ऐसी धन संपत्तियाँ देते हैं जो हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती रहें, अर्थात उन का परिणाम सही रूप में दुर्योधन को प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ पर दुर्योधन की जो साम दाम दंड भेद आदि के प्रयोग की व्यवस्था को बताया गया है, और यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज इतना ही। सभी की कुशल मंगल कामना के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।